गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपना न्यू टॉपिक, जो कि हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये लीजिए, तो बच्चों इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड फॉर डेप्रिसिएशन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, हमें ये डिस्कस करना है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले इसके फॉर्मेट का पार्ट बना लेते हैं। ठीक, तो फिर उसके थ्रू ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर पाऊंगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी फॉर्मेट बना लीजिए। तो ज्यादा छोटा बन गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। ठीक है, ये है बच्चों हमारा एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट बोले तो जैसे मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, ट्रक। ठीक है ना, तो कोई भी एसेट्स अकाउंट जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमें ये सीखना है। सबसे पहला कॉलम होगा इसमें डेट का, फिर होगा पर्टिकुलर, फिर बच्चों अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, सेम डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के साथ इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपरली कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्या जरूरत पड़ी। ठीक, ये हमारा एसेट्स अकाउंट है बच्चों और ये मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अब इस वाले मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है? हम अच्छा खासा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे थे एसेट्स अकाउंट में, अब इसकी खासियत समझेंगे आप लोग। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आपको समझ आ जाए। ये याद रखना बच्चों, जब भी हम एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कौन से मेथड में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी वो हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया एसेट्स अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बताओ। ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, या बोल सकता है बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज क्रिएट कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग और कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा प्रोविजन वाला। बट बच्चों इजी है, अगर हम इनके फंडामेंटल्स को समझ लें तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, आपको सारा क्लियर होगा। ठीक, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बना के समझाना चाह रहा हूं, तो प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। पहले इस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट समझ लो। सर हमें ये कब बोलेगा वो बनाने के लिए? बच्चों आप लोगों को ये दोनों अकाउंट तब बनाने हैं जब वो क्वेश्चन में बोल दे कि आपको एसेट्स अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फिर आपको एक तो एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जब भी वो इस तरीके से बोलेगा तो ये याद रखना, ये जो एसेट्स अकाउंट बनेगा ये ऑलवेज बनेगा एट कॉस्ट पे। ठीक है, किस पे बनेगा? एट कॉस्ट पे। ठीक है बच्चों, एट कॉस्ट पे किस पे बनेगा? जो हमारा एसेट्स अकाउंट होगा, जो हमारा एसेट्स अकाउंट होगा वो प्रिपेयर होगा एट कॉस्ट पे। सर एट कॉस्ट का मतलब बच्चों कि हम एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, अभी तक आप लोगों ने क्या करा है कि आप लोग एसेट्स अकाउंट बनाते थे और उसी में परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते थे ना। बट बच्चों अब नहीं करना, अब आप लोगों को क्या करना है? परचेज करना है, सेल करना है, पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। तो डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस अकाउंट में। सर हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बच्चों आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और बोले कि आपको एसेट्स अकाउंट भी बनाना है, जैसे मशीनरी या फर्नीचर, ठीक है मशीनरी मान लेते कि उसने बोला प्रिपेयर क्वेश्चन मिला आपको कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसका नाम पलट के बोल दिया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक तो एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना, जिसका नाम रखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, ये समझ में आया? अब बच्चों जब आप एसेट्स अकाउंट बनाओगे तो इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करोगे, यानी आप लोगों का डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो इस अकाउंट में, यानी यहां पे जो हम एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो एट कॉस्ट पे। किस पे प्रिपेयर करेंगे? एट कॉस्ट पे। ठीक है, परचेज आएगी तो बच्चों वही फंडामेंटल अपने वही होंगे, परचेज, सेल, ठीक है जो भी है, ईयर स्टार्ट, ईयर एंड, फिर ईयर स्टार्ट, फिर ईयर एंड, वही प्रोसीजर चलेगा। पर आप लोगों को ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में चार्ज नहीं करना। वो कहां पे चार्ज होगा? इस ईयर, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है, अब इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन अलग प्रिपेयर करते हैं, बट बच्चों जब हम एसेट्स को सेल करते हैं ना तो उस पर्टिकुलर जो हमारी मशीनरी सेल हो रही है उसका सारा का सारा डेप्रिसिएशन हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, बट हम पहले इसको फंडामेंटली समझ लें। अच्छा, अब ये क्या हुआ ध्यान से समझो बच्चों, ये आपका टाइम स्केल है, ठीक है ना। अब आपने एक एसेट्स अकाउंट बनाया, ठीक है, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया इस मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग, तो आपको ईयर टू ईयर प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, कि भैया ईयर 1 तो ईयर 1 का एसेट्स अकाउंट भी प्रिपेयर करोगे, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे अलग अलग, ठीक है ना। पहले हम क्या करते थे? पहले हम एक ही में चार्ज करते थे, बट अब हम क्या करेंगे? अलग अलग चार्ज करेंगे। तो ईयर 1, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3। अगर कोई परचेज होती है तो उस परचेज को कर लेंगे, अगर कोई सेल होती है तो उस सेल को भी एसेट्स अकाउंट में दिखा देंगे, वरना हम हर ईयर के स्टार्ट क्लोज करते रहेंगे। जितने भी ईयर के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि एसेट्स अकाउंट 3 इयर्स के लिए बनाओ, तो बच्चों ये भी 3 इयर्स के लिए बनेगा। ठीक है, अगर बोल रहा है एसेट्स अकाउंट 1 ईयर के लिए बनाओ तो ये भी 1 ईयर के लिए ही बनेगा। अगर कह रहा है एसेट्स अकाउंट 2 ईयर के लिए बनाओ तो ये भी 2 ईयर के लिए ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि इसको एसेट्स अकाउंट को ऑलवेज एट कॉस्ट पे ही रखोगे, यानी सारा का सारा डेप्रिसिएशन एवरी ईयर के एंड पे यहां पे चार्ज हो जाएगा। किसमें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक, बस और कुछ भी नहीं है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को करके उसे इजीली समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों का जो वर्किंग नोट पहले बनता था प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, वो ही आप बनाओगे अभी भी। बस आप लोगों का एक चीज हो गया है कि जब हम किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होगी, वही होगी, पर हाँ कैलकुलेशन को ट्रांसफर करना होगा। कैसे? बच्चों जब हम किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो उसका सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट को वापस कर देंगे। नॉर्मली डेप्रिसिएशन कहां लगना चाहिए?
इसी अकाउंट में लगना चाहिए, पर डेप्रिसिएशन अब इस मेथड के अकॉर्डिंग यहां पे लग रहा है। तो जो भी डेप्रिसिएशन होगा सेल वाली एसेट्स का, किसका बच्चों, सेल एसेट्स का, वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा एसेट्स अकाउंट में, और प्रॉफिट या लॉस इसी एसेट्स अकाउंट में दिखाया जाएगा पहले की ही तरह, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। आपका पेज नंबर बस यही था इसका कि याद रखना एसेट्स अकाउंट ऑलवेज एट कॉस्ट पे रहेगा, ठीक। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर बच्चों पेज नंबर 14.51 पे, पेज नंबर 14.51 क्वेश्चन नंबर आपका टीएस ग्रेवाल का ही डिस्कस कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आप लोगों का 14, ये लीजिए, ध्यान से समझना सारे के सारे, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ये फॉर्मेट ही यूज करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये लीजिए, अब आपको क्वेश्चन में और बढ़िया समझ आ जाएगा, बट हाँ ठीक है, इसको आप लोगों को एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो आप लोगों ने अभी तक किया है, ठीक। देखो क्या कह रहा है 14 में, कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 80 एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है 36। On 1 April 2016, they decided to sell a machine for rupees 8,700. This machine was purchased for rupees 16,000 in 1 April 2012. कह रहे prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31st March 2017. Assuming the firm has been charging depreciation at the rate 10% per annum on a straight line method. अब ये क्या क्या कह रहा है वो मुझे तो समझ आ गया, अब आप लोगों को ध्यान से समझना, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये है हमारा ईयर 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017, यानी उसने हमें एक ही ईयर की अकाउंटिंग के लिए किया है। सर पर ये ओपनिंग बैलेंस क्या है बच्चों, आप लोग कैसे करते थे क्वेश्चन, ये लो आप लोग अभी तक कैसे करते थे ये समझो। आप लोगों ने ईयर स्टार्ट किया, ठीक है, फिर आप लोग मशीनरी परचेज करते थे, सेल करते थे, फिर ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे, तो अगले साल का वो ओपनिंग बैलेंस होता था ना। तो इसने यहां से अकाउंटिंग यहां तक तो खुद कर ली और यहां वाली आपको दे दी एक साल की बस। तो ये कह रहा है वो ऑलरेडी कंटिन्यू बिजनेस है और एक ईयर का डेटा आपको देके कह रहा है कि भैया ये सारी चीजें हुई है इस ईयर में, वो आपको करना है। इस ईयर में हुआ क्या है बच्चों, 1 अप्रैल को हमारी मशीनरी का बैलेंस है 80,000। हमारी मशीनरी का बैलेंस कितना है, हमारी मशीनरी का बैलेंस है 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 36,000। मतलब बच्चों जो भी हमारे पे एसेट्स हैं 1 2 3 4 मुझे नहीं पता, पर वो सारी एसेट्स की वैल्यू कितनी है 80,000 और उन एसेट्स पे अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है वो है 36,000, ठीक है ना। अब वो अलग अलग नहीं बोलेगा हमें कि मशीनरी 1 मशीनरी 2, वो सारी मशीनरी एक साथ बोलेगा। तो बच्चों सारी मशीनरी हमारी जो टोटल वैल्यू आई मशीनरी की, ठीक है, वो आई 80,000 और उस मशीनरी पे अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है वो है 36,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने फर्स्ट डे पे, ये फर्स्ट डे की बात है, और फर्स्ट डे पे ही एक मशीनरी को सोल्ड कर दिया 1 अप्रैल 2016 में सोल्ड कर दिया बच्चों। कितने में सोल्ड किया है, कह रहा है हमने 87 में सोल्ड कर दिया है और इस मशीनरी को हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2012 में। कब परचेज किया था बच्चों, 1 अप्रैल 2012 में, और हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एसएलएम से 10% से। आप लोगों को ईयर क्लोज करके वहां तक की वैल्यू बतानी है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है सेल वाले पे। अब आप लोगों को एक बार क्वेश्चन दोबारा से ध्यान से समझना होगा।
बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा ना माइंड को फ्लैक्चुएट करना होता है इसके लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो फिर से, इसमें एक कैलकुलेशन आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट का पार्ट बताते हैं। ये लो, तो बच्चों कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये वाला कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, तो मैं ये वाला वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा परचेज कॉस्ट, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो आता है बच्चों बुक वैल्यू, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो आता है बुक वैल्यू, ठीक है। और बुक वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम लोग सेल प्राइस से। ये लीजिए, बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेल प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, ध्यान से समझना, ठीक है। सर ये वाला वर्किंग नोट तो हम बना चुके हैं, हमें आता है, वेरी वेरी गुड, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना। हम लोग कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट, फिर हम लेस करते हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन। क्या लेस करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन, जो एसेट्स हम सेल कर रहे हैं उसका टोटल डेप, तो रिजल्ट निकल के आता है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। ये वर्किंग नोट तो बनेगा ही बनेगा बच्चों, एक और वर्किंग नोट बनेगा आज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड है उसको करने के लिए बच्चों एक और वर्किंग नोट बनेगा। क्या, ये लीजिए हैशटैग, हैशटैग लगाते हो ना तुम लोग फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे, वही वाला हैशटैग है, यूज ऑफ मशीनरी, ठीक है, यूज ऑफ मशीनरी, कि भैया हमने यूज कितनी करी है, ये वाला यूज ऑफ मशीनरी। ध्यान से देखना आप लोग, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्या क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। 1 अप्रैल 2016 को उसने हमें मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं सेम डेट पर जिस डेट पे ओपनिंग बैलेंस दे रहा है उसी डेट पर हमने एक मशीनरी को सेल कर दिया है 8700 रुपीज में, और हमने इसको परचेज किया था 16,000 में। कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2012 को। क्वेश्चन अगर समझ आ गया ना तो आधी चीजें तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। क्यों बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 1 ईयर की अकाउंटिंग करनी है, सिर्फ 1 ईयर की, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, जिस डेट पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो ये ओपनिंग बैलेंस कहां लिखे जाते हैं, लीजिए, तो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स अकाउंट में 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। हाँ जी बच्चों, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 मशीनरी का, ये लीजिए यहां पे लिखा जाता है, ठीक है ना। और प्रोविजन का भी तो बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36, तो बच्चों डेप्रिसिएशन यहां पे चार्ज होता था, आप लोगों को पता है, तो यहां आ जाएगा 2016 अप्रैल 1 में बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, तो डेप्रिसिएशन तो बाद में, अभी तो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी कितना 36,000, ठीक है। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था और अकाउंटिंग एक ईयर की करनी है बच्चों। वो बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, एक ईयर की अकाउंटिंग, दूसरे की भी, तीसरी की भी, कभी कभी 4 ईयर की अकाउंटिंग, तो उसमें क्या था, सिंपल था, ठीक है, पर काम ज्यादा करवा रहे थे, मतलब लेबर ज्यादा करनी पड़ रही थी। अब ये क्वेश्चन में लेबर कम है पर माइंड ज्यादा यूज करना है बच्चों, आप लोगों को दिमाग लगाने की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आएगी हमारी, ठीक है। तो एक ईयर का बैलेंस था बच्चों, ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, ईयर एंड पे चार्ज होगा, जब हमारा ईयर क्लोज होगा। किस पे चार्ज होगा, बची हुई मशीनरी पे। तो देखो हमने फर्स्ट डे पे ही एक मशीनरी को 8700 में सेल कर दिया, ठीक है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 16,000। 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को हमने परचेज किया था जिस मशीनरी को 16,000 में, उस मशीनरी को मैंने सेल कर दिया 8700 रुपीज में। बस मुझे इसी का सब कुछ करना है, ठीक है ना। लीजिए, तो बच्चों मैंने सेल कर दिया है 2016 अप्रैल 1 में,
तो जो आप फंडामेंटल पहले एसेट्स अकाउंट में यूज करते थे ना वो ही करोगे, ठीक है ना। लीजिए, तो बाय बैंक इधर से तो होता था सेल 8700, हमने सेल कर दिया बच्चों। कितने में सेल किया है? 8700। अब मुझे पता लगाना है ना, जो मेरी मशीनरी सेल हुई है उस पे मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो लीजिए, वर्किंग नोट, परचेस कॉस्ट है 16000, ठीक है। बुक वैल्यू पता नहीं, सेल प्राइस है 8700। अब मुझे अगर बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन पता चल जाए तो बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर कर लो तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। क्लियर ना? अब जरा ध्यान से समझते हैं। अब मुझे पता लगाना है कि जो मेरे पास मशीनरी जिसको मैंने सेल कर दिया है 8700 में, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है। तो उसके लिए मुझे आज एक नया वर्किंग नोट बनाना है बच्चों, यूज ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे ये ध्यान से देखो बच्चों। उस मशीनरी को हमने परचेज कब किया था और हमने सेल कब किया था। सबसे पहले तो इस डेट को फाइंड आउट करना है। जिस मशीनरी को हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, उस मशीनरी को हमने परचेज कब किया था? 1 अप्रैल 2012 को। ये लीजिए, 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है। और बच्चों सेल कब किया है? सेल किया है 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को, ये लीजिए। तो ये परचेस की डेट है बच्चों और ये सेल की डेट है। और हमें निकालना है यूज ऑफ मशीनरी, कि हमने यूज कितना किया उस मशीनरी को। हमारा काम बन जाएगा। लीजिए, तो देखो, अब इस ईयर से लेके बच्चों इस ईयर तक आ जाइए, 2012 से लेके 16 तक आ जाइए। ये लीजिए, फर्स्ट ईयर 2012 अप्रैल 1 टू 31 मार्च 2013, ठीक है ना। फिर 13 टू 14, फिर 14 टू 15, फिर 15 टू 16, फिर 16। रुक जाओ बच्चों, ये वाली डेट देखो क्या है, 1 अप्रैल 2016। इस डेट पे तो सेल हो गई, तो बात खत्म। फिर से ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते। कैसे करना है बच्चों? यूज ऑफ मशीनरी निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जिस डेट पे मशीनरी को परचेज किया है, जिसको सेल कर रहे हैं ना, उसकी परचेज डेट पता लगाओ और सेल डेट पता कराओ। तो बच्चों परचेज किया था 1 अप्रैल 2012 को और सेल कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि मैंने यूज कितना किया है। तो बच्चों यूज किया है मैंने इतना, अप्रैल पूरा साल, ठीक है ना। 2012 तो 13 बच्चों फुल ईयर, फिर 13 14 फुल ईयर, फिर 14 15 फुल ईयर, फिर 15 16, ये 31 मार्च है, देखो ना, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16। ये है 1 अप्रैल 12, 1 अप्रैल 13, 1 अप्रैल 14। ये स्टार्ट की डेट, एंड की डेट, ईयर 1, ईयर 2 में, ईयर 3 में भी, ईयर 4 में भी। तो बच्चों हमने यूज कितना किया है, और 1 अप्रैल 2016 को तो सेल कर दिया है। तो हमने इस डेट पे तो सेल कर दिया, तो ये डेट काउंट नहीं होगी बच्चों। 1 अप्रैल 2016 काउंट नहीं होगी। तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, पूरे पूरे साल यूज हुए। तो देखो बच्चों 1 ईयर, ये भी पूरा ईयर है तो 2 ईयर, ये भी पूरा ईयर है तो 3rd ईयर, ये भी पूरा ईयर है तो 4 ईयर। तो हमने टोटल जो मशीनरी को यूज किया है वो 4 ईयर यूज किया है, ठीक है। अब मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? देखो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों? कॉस्ट ऑफ मशीनरी जिसको आपने सेल किया है बच्चों, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? ये लीजिए बच्चों, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 16,000, ठीक है। और मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, और आपने यूज किया है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। बच्चों 16,000 पे 10% के अकॉर्डिंग 1 साल का डेप्रिसिएशन आता है 1600, और आपने कितने साल यूज करी है? तो 4 साल का कैलकुलेट कर लो, 1600 इंटू 4 ईयर का 6400 टोटल डेप्रिसिएशन।
कौन सी वाली मशीनरी पे? जिसको आपने सेल कर दिया है। फिर से समझो बच्चों, हमने उसे परचेज किया था 1 अप्रैल 2012 और वो सेल हो रही है 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है ना। तो हमें पता लगाना था कि हमने एसेट्स को यूज कितना किया, तो हम इस डेट से लेकर इस डेट तक चलते चले गए। तो पूरा कंप्लीट ईयर बने बच्चों हमारे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है। मैं इसको टाइम स्केल से भी आप लोगों को समझा सकता हूं, बट मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पे समझाता हूं, तो ये आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। ये देखो टाइम स्केल से, ठीक है ना। 1 अप्रैल यूज ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल 2012 को हमने परचेज किया और बच्चों सेल किया है 31 मार्च 2016, ठीक है। वैसे हमने सेल कब किया है बच्चों? हमने सेल किया है 1 अप्रैल 2016 को, पर वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो उसके एक दिन बाद का डेट है, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। तो देखो अप्रैल अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो ये कब एंड होगा बच्चों? 2013 में 31 मार्च को, फिर 31 मार्च 2014 में, और फिर 31 मार्च 2015 में, और फिर 31 मार्च 2016 में, ठीक है। तो देखो यही डेट है यूज ऑफ मशीनरी, 1 ईयर कंप्लीट बच्चों। अप्रैल मार्च, यहां पे अप्रैल स्टार्ट होगा, यहां पे मार्च, ये अप्रैल यहां पे स्टार्ट होगा, फिर ये मार्च और ये मार्च, ठीक है ना। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो हमने यूज कितना किया? 4 ईयर। अगर बच्चों 16,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो 16,000 पे 10% के अकॉर्डिंग 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 1600 आ रहा है। तो बच्चों 4 साल का कितना आएगा? 6400, ठीक है ना। तो ये लीजिए टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 6400, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन आया ना, ये इस अकाउंट में भी लिखना होता है बच्चों, यहां आएगा 1 अप्रैल 2016 को कैलकुलेट किया आपने, जिस दिन मशीनरी सेल हो रही है। किस दिन सेल हो रही है? 1 अप्रैल 2016 को सेल हो रही है। तो टू मशीनरी अकाउंट है ना, ये आपने डेप्रिसिएशन किस पे निकाला है? मशीनरी पे तो निकाला है। तो टू मशीनरी कितना बच्चों? 6400, ठीक है। क्लियर? तो ये आ गई हमारी बुक वैल्यू, ये आगे बच्चों हमारी बुक वैल्यू 9600। कितनी आगे बुक वैल्यू? 9600। 96 वाली चीज 87 में सेल करी है आपने। 9600 वाली चीज आपने 8700 में सेल करी है, तो बच्चों हमें लॉस होगा 900 का। ये लीजिए, तो ये वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। अब ये जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है, जो हमारी एसेट सेल हो रही है, वो आपको यहां से बच्चों ट्रांसफर करना है यहां पे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन कहां पे निकाला? जो एसेट सेल हो रही थी उसका, तो उसको पहले तो यहां रखेंगे और फिर यहां से बच्चों ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए 6400, क्योंकि आज की डेट पर हमारी एसेट्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया 6400। अच्छा, ये एरो मत करना आप लोग ऐसे, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं कि जो भी एसेट्स को हम सेल करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहां पे रखेंगे डेबिट साइड बच्चों, और फिर ट्रांसफर कर देंगे हमारी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब हमें लॉस कितना हो रहा है बच्चों? 900 का। तो प्रॉफिट आता है तो इधर लिखते हैं, वही मशीनरी अकाउंट एसेट्स अकाउंट में जो अप्रोच अप्लाई होती है। तो हमें लॉस हुआ है, तो ये लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस 900 का। अब बच्चों आप लोगों को क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। इधर का टोटल कर लो, तो इधर का टोटल आ रहा है 80,000, तो इधर का भी टोटल कर लो। 80,000 में से इनको प्लस करके माइनस कर दो, तो ये आ जाएगी हमारी 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ठीक है ना। 80,000 में से बच्चों इन सबको टोटल करके लेस कर दो 16,000, तो ये आ गया 6400। सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर आपने एसेट्स कौन सी बच्चों? हमारी मशीनरी। आपने मशीनरी अकाउंट पे
डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। बच्चों लगाऊंगा ना डेप्रिसिएशन, क्यों दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, यहां पे चार्ज होगा, ठीक। तो लीजिए बच्चों, ये अकाउंट तो हो गया क्लोज 31 मार्च 2017, ईयर एंड हो गया, एक ही ईयर की अकाउंटिंग करनी थी, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लो। 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी बची है, 64,000 पे बच्चों, 64,000 पे 10% के अकॉर्डिंग पूरे साल का 6400, क्योंकि हमने अपनी एसेट्स को फर्स्ट डे पे ही सेल कर दिया था, तो 80 में से फर्स्ट डे को ही 16,000 रुपीज टोटल लेस हो गए, तो वैल्यू बची 64, जो कि ईयर एंड पे भी वही वैल्यू आई, और उसी पे बच्चों डेप्रिसिएशन लगाया हमारा 64,000 का 10% 6400। लीजिए दोनों तरफ टोटल कर दो, ये आ गया बच्चों 42,400, तो इधर भी आना चाहिए 42,400, पर इधर टोटल नहीं आ रहा, तो बैलेंस सीडी लिख दो 2017 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी। अब यहां पे ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ठीक है ना, तो यहां पे जितना भी कम आ रहा हो टोटल करने के लिए उतना प्लेस कर देना आप लोग क्वेश्चन में। ये लीजिए, तो यहां पे बच्चों कम आ रहा है 3600, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से करना है, सबसे पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस और यूज ऑफ मशीनरी का भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेरी तरफ से ये कंप्लीट है, फिर मैं आप लोगों से